भारत के लोगों के लिए आज का दिन बेहद गौरवशाली माना जाता है। दरअसल आज ही के दिन मैथमेटिशियन रामानुजन का जन्म हुआ था। दुनिया भर में उनके जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन ने न सिर्फ मैथ्स को अलग पहचान दिलाई बल्कि कई ऐसे थ्योरम्स और फॉर्मूले दिए जो आज भी बहुत काम आते हैं। आइए उनके बारे में और इस दिन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु के इरोड में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसकी गणितीय प्रतिभा का लोहा सारी दुनिया ने माना। वे शख्स थे श्रीनिवास रामानुजन। मैथ्स में विश्लेषण किए, कम उम्र में ही उन्होंने न जाने कितनी ही थ्योरम्स की रचनाएं की, गणित के नए सूत्र दिए। उनके साथ एक खास बात होती थी और वो ये कि कई बार गणित की किसी थ्योरम या सवाल पर वो उलझ जाते थे, तब वो खाना पीना तक भूल जाते थे। कई बार हल निकल आता था तो कई बार नहीं, तब वो हल उन्हें अपने सपने में मिलता था। रामानुजन खुद लोगों से कहते थे कि सपने में देवानामागिरी आकर उनसे उनका हल करा देती हैं। भारत में आज यानी 22 दिसंबर का दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिवस हमारे महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फेमस मैथमेटिशियन के कई कारनामे ऐसे हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर महारत हासिल कर ली थी। इस उम्र में जहां पर आम बच्चा गणित के बेसिक सीख रहा होता है, वे उस उम्र में किसी खोज में जुटे हुए थे। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 1987 के दिन भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने उनके जीवन की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। रामानुजन दुनिया के महान गणितज्ञ और विचारकों में से एक है। उन्होंने अपने जीवन काल के समय गणित के विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में बड़ा योगदान हासिल किया था। बचपन से ही वे गणित में काफी लगाव रखते थे। उनका बहुत सा समय गणित पढ़ने और उनका अभ्यास करने में ही जाता था और यही वजह थी कि अक्सर उनके बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि जिस स्कूल में वो 12वीं में 2 बार फेल हुए, आज उस स्कूल का नाम रामानुजन के नाम पर ही है। 12वीं के बाद घर चलाने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट कोर्ट में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वहाँ भी गणित के फॉर्मूले ही गढ़ते चले गए। करीब साल भर की नौकरी के दौरान सैकड़ों फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख डाले। 16 साल की उम्र में जानकी अम्मा से उनकी शादी हो गई, लेकिन गणित से प्यार तब भी उनका कम ना हुआ। इसी बीच लेटर के जरिए कुछ फॉर्मूले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजे। हार्डी ने उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को लंदन बुला लिया, उनके मेंटर बने और दोनों ने मिलकर गणित के कई रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। उनके रिसर्च को अंग्रेजों ने भी सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी में जगह मिली और वो ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाए जाने वाले पहले भारतीय बन गए। लेकिन रामानुजन को लंदन की आबो हवा रास नहीं आई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें टीबी हो गई और 1 साल की बीमारी के बाद साल 1920 में उनका निधन हो गया। दुनिया को अपनी गणित से प्रभावित करने वाले रामानुजन के जाने के बाद भी वो अपने ही लोगों की घृणा का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद पंडितों ने मुखाग्नि देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने समुद्री यात्रा से लौटने के बाद प्रायश्चित के लिए रामेश्वरम की यात्रा नहीं की थी। 2015 में रामानुजन के जीवन पर द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म भी बनी। फिल्म में देव पटेल ने उनका किरदार निभाया था। ये फिल्म रॉबर्ट कैनिगल की किताब द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पर आधारित थी। भले ही आज रामानुजन हम सबके बीच नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने हमें इतने फॉर्मूले दिए कि आज उनके योगदान के लिए जितने भी सम्मान दिए जाएं, वे सब बहुत छोटे पड़ जाएंगे। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।